दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं साइन 18 डिग्री की वैल्यू। तो आइए हम लोग निकालेंगे साइन 18 डिग्री की वैल्यू। पहले आइए हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन 18 डिग्री बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए जो 18 डिग्री है उसको हम लोग मान लेते हैं थीटा के बराबर। थीटा बराबर हो गया आपका 18 डिग्री। फिर अब आपको ये सोचना है कि साइन में किसकी किसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो 0 हमारे पास होता है, एक 30 होता है, एक 45 और एक 60 और एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको पता है अगर ये सब एंगल दिए हैं तो साइन में डायरेक्टली इसकी वैल्यू हमको पता होती है। बट यहाँ पर आ गया 18 डिग्री, तो 18 डिग्री की वैल्यू हमको तो पता नहीं है, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे। देखिए हम लोग अगर इसको इस एंगल को 0 बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। बट क्या होगा, देखिए अगर हम इधर भी 0 से गुणा कर दें और इधर भी 0 से गुणा कर दें तो मेरा जो थीटा जिसको मैंने माना वही गायब हो जाएगा। इसका मतलब हम 0 नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद से 18 से हम 30 तो बना नहीं सकते हैं, तो इसको भी नहीं बनाएंगे। 18 से हम 45 भी नहीं बना सकते डायरेक्टली और 60 भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम जो है 90 बना सकते हैं, क्योंकि 18 पंचे क्या होता है 90। तो हम 5 से इधर गुणा कर दें और 5 से इधर गुणा कर दें। अब आप समझ पाए होंगे कि हमने दोनों तरफ 5 से गुणा क्यों किया। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 5 थीटा आ गया और 18 पंचे कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आएगी होगी। उसके बाद से ये जो 5 थीटा है, 5 थीटा का कोई तो फार्मूला होता नहीं, इसलिए हम इसको पहले देखिए 2 थीटा प्लस 3 थीटा में तोड़ेंगे, बराबर इधर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ 2 थीटा को रोक लीजिए और 3 थीटा को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का 3 थीटा। अब हम दोनों पक्षों में अगर साइन ले लें तो यहाँ पर आ गया साइन ब्रैकेट में आ गया 2 थीटा बराबर यहाँ से आपका आ गया साइन और यहाँ पर आ गया 90 माइनस का 3 थीटा। फिर यहाँ से आपका आ गया साइन 2 थीटा। यहाँ देखिए ये ऑड नंबर है, ऑड है तो चेंज होगा रेशियो, साइन का किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, और 3 थीटा यहाँ है तो 3 थीटा। उसके बाद से ये देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर प्लस का ही सिंबल आएगा। यहाँ से आपका कितना आ गया साइन 2 थीटा माइनस का कॉस 3 थीटा बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। साइन 2 थीटा और कॉस 3 थीटा। ठीक, तो यहाँ से आपका निकल के आया साइन 2 थीटा माइनस का कॉस 3 थीटा बराबर क्या आया 0। अब यहाँ पर फार्मूला ओपन कर दीजिए। साइन 2 थीटा का फार्मूला हम लोग यहाँ ओपन करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक, माइनस लगाए माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि यहाँ पर कॉस जो 3 थीटा का है उसमें 2 टर्म है। इसका फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज बराबर में क्या आ जाएगा 0। यहाँ से आपका आ गया 2 साइन थीटा इंटू में आपका आ गया कॉस थीटा, माइनस इसके गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद से कॉस थीटा जो है हम कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लेते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ क्या आ गया 3 आ गया बराबर में कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, फिर ये जो कॉस यहाँ पर गुणे में है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या अपने पास 2 साइन थीटा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 आ जाएगा बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ लिख देंगे 2 साइन थीटा माइनस 4, हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो ये कॉस स्क्वायर को हम साइन के टर्म में ओपन कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का कितना आ जाएगा 3 बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से नोट कर लीजिए कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस का 4 एकन्ना 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कितना आ गया 3 बराबर में 0 आ गया। अब आइए जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ये चीज आप नोट करेंगे हम लोग पहले, फिर दूसरी स्लाइड में।
यहाँ पर कितना आया अपने पास 2 साइन थीटा। इसके बाद से देखिए यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस का 4 आ गया। एक सेकेंड, माइनस का 4 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना आ गया 3 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको आगे लिख लीजिए। यहाँ से 2 साइन थीटा को लिख लीजिए। यहाँ देखिए 4 माइनस का है और प्लस का 3 है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 बराबर 0 आ जाएगा। इसको इससे हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो गुणा करने पर आ जाए 4 साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ने घटाने पर 2 आए, तो ऐसा नॉर्मल तो हो नहीं सकता है, तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा श्रीधराचार। तो देखिए श्रीधराचार में जब यहाँ पर x होता था तो हम x की वैल्यू आ गई, बट यहाँ पर क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए श्रीधराचार लग जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में क्या आ जाएगा आपका 2a। यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस का b की जगह कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना आ जाएगा 4 और c की जगह कितना आ जाएगा आपका 1 बटे में कितना आ जाएगा 2 और a की जगह कितना आ जाएगा 4। यहाँ से आपका आ गया साइन थीटा बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ आ गया 4 चौक 16 और यहाँ पर देखिए जो c की वैल्यू थी वो -1 थी, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 चौक 16 हो गया बटे में कितना आ गया 4 दूनी 8। यहाँ पर आइए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ गया आपका साइन थीटा बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस 16 4 कितना हो गया 20 बटे में कितना आ गया 8। यहाँ से आ गया आपका साइन थीटा बराबर -2 प्लस माइनस, देखिए ये 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5 और 4 का परफेक्ट रूट के स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया 5 यहाँ अपॉन में कितना आ गया 8। यहाँ से आपका आ गया साइन थीटा माइनस का, यहाँ केवल 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस कितना आ गया √5 बटे में कितना आ गया 8, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ से आपका आ गया साइन थीटा बराबर 5, इसके आगे प्लस माइनस लगा है तो हम एक बार प्लस वाले के साथ में लिखेंगे एक बार माइनस वाले के साथ में। यहाँ से आ गया -1 बटे में 4, एक वैल्यू तो ये आ गई अपनी, ठीक है, और दूसरी वैल्यू साइन थीटा की क्या निकल के आई √5 माइनस का 1 बटे 4, लेकिन हम लोग ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं आइए आगे समझते हैं। देखिए साइन थीटा की 2 वैल्यू निकल के आई, एक तो आपकी आई है √5 -1 बटे में कितना है 4, ठीक, इसका मतलब थीटा को हमने क्या माना था 18 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री का मान कितना आया है √5 -1 बटे 4। यही वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साइन की तो 2 वैल्यू आई है, एक साइन 18 डिग्री बराबर आया है माइनस का √5 माइनस का 1 बटे कितना आया है 4। ये वाली वैल्यू हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते ये आइए समझते हैं। देखिए हम आते हैं टेबल पे, देखिए साइन थीटा अगर यहाँ पर 0 लिखा है 30 लिखा है 45 लिखा है और 60 डिग्री लिखा है और 90 लिखा है, तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/2, 60 का √3/2 और 90 का 1। तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए साइन में अगर एंगल बढ़ता जा रहा है तो उसकी वैल्यू भी देखिए बढ़ती जा रही। तो यहाँ पर देखिए हम 18 डिग्री की बात कर रहे हैं जो कि 0 और 30 के बीच में आएगी। 18 डिग्री कहाँ पर आएगा 0 और 30 के बीच में आएगी, तो 0 से 30 के बीच में मतलब कि कुछ वैल्यू बड़ी आएगी 0 से, क्योंकि देखिए एंगल बढ़ा है 0 से कितना हुआ 18 हुआ है, तो उसकी वैल्यू 0 से भी बड़ी बढ़ेगी। लेकिन ये जो साइन 18 का मान यहाँ पर है ये दोनों माइनस में है, तो यानी कि वैल्यू माइनस में आएगी, और वैल्यू माइनस में आएगी इसका मतलब वो 0 से छोटा है। लेकिन ये क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर कि साइन की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती 18 डिग्री पर, इसीलिए ये वाला हम लोग मान नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव वाला हम लोग यहाँ मान लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी ये 0 से बड़ी होगी और 1/2 से छोटी होगी।
तो ये वाली वैल्यू एकदम करेक्ट है। तो आप ध्यान रखिएगा कि साइन 18 डिग्री की जगह ऑलवेज क्या इस्तेमाल करिएगा, √5 - 1/4 ये वैल्यू आप इस्तेमाल करिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रेगुलर देखने को मिलेंगी। थैंक